भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का अनाउंस हो गया है। कल एक ऐसा मौका भी आया जब फिर से भारत सरकार ने कहा कि सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो सवाल है कि चल क्या रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, टीवी अखबार की तरह झूठ नहीं कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पर कब्जा हो गया। भारत ने शानदार जवाब दिया है, ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान को डैमेज बड़ा हुआ है। लेकिन ये लड़ाई अब भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रह गई है। इस लड़ाई में चाइना शामिल हो गया है। कैसे वो षड्यंत्र रच रहा है। और ठीक कहा था मुलायम सिंह यादव ने जब वो रक्षा मंत्री थे कि हमारी तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, चाइना के खिलाफ होनी चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल है कि चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। अमेरिका गाहे बगाहे कुछ बोल नहीं रहा है, अपनी मार्केटिंग देख रहा है, लेकिन वो मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान का जो मसला है वो कभी भी इंटरनेशनल फोरम पर नहीं माना गया है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को ले जाए। भारत ने हमेशा कहा है कि द्विपक्षीय मामला है और हम किसी का इंटरफियर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए देश इंदिरा गांधी को याद करा जब उन्होंने अमेरिका को ठेंगा दिखाया था और कहा था कि हम आपकी बात ही नहीं मानते हैं। तो क्या भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री ने, भारत सरकार ने अमेरिका को कहा कि आप इस समझौता को कराइए? इसके पीछे क्या सच्चाई है? तमाम खबरें लिखी जा रही है। सोशल मीडिया पर टेलीग्राफ में एक लेख लिखा गया है कि किस तरह से चाइना ने आकाश में बड़ा षड्यंत्र रचा और J-10 फाइटर प्लेन अमेरिका के पास था, M10 उसके मिसाइल्स थे। इसकी क्या है सच्चाई, एक एक करके बताऊंगा और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। वहीं एक याद है नवभारत टाइम्स, जो भारत की मनुवादी मीडिया चैनल है, ये है सुशांत सिन्हा, ये कोई आर्या है जो 1999 में भारतीय सेना से करगिल युद्ध से ठीक पहले इसने इस्तीफा दे दिया था और अब इसने भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को भी खराब करना शुरू कर दिया है। इस शख्स की वजह से ईरान भारत से नाराज है। इसने ईरान के विदेश मंत्री को पिग कह दिया। उसके बाद ईरान सरकार ने ईरान के एम्बेसडर ने इसका संज्ञान लिया। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि इंडिविजुअल है, इसका देश की सेना से या देश के किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। तो भारत के संविधान में भी प्रावधान है कि अगर आप भारत के मित्र राष्ट्रों के साथ रिश्ते खराब करवाते हैं तो ये भी एक तरह का देशद्रोह है। लेकिन सवाल है कि तुर्की के भारत सरकार ने खुद कहा है कि तुर्की के जो रडार थे वो काम आ रहे थे और तमाम जो रॉकेट्स हैं वो तुर्की के थे, तमाम जो रोबोट थे वो तुर्की के थे। तो तुर्की क्या इसमें मदद कर रहा है? कई लोग सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के 56 इंच की छाती पर सवाल उठ रहा है। उनके पुराने वीडियो शेयर्स किए जा रहे हैं जिसमें वो कहते थे कि दुनिया में भारत अपना दबदबा खुद कायम कर सकता है, हमें अमेरिका के सहारे नहीं रहना चाहिए। तो इन सब दावों का क्या हुआ, ये सबसे बड़ा मसला है। और भारत की मीडिया पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। आपको पता है किसने उसने झूठ फैलाया, किस तरह से उसने अफवाह फैलाया, कराची, इस्लामाबाद तक पहुंचाया, जिससे दुनिया भर में मैसेज गया कि भारत हमला कर रहा है, जबकि भारत टेरर, आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा था। तो भारत का सबसे ज्यादा नुकसान भारत की मनुवादी मीडिया ने किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, ये युद्ध चाइना लड़ रहा था। चाइना भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती हो गया और चाइना ने खुलकर, आज तमाम अखबारों में खबर छपी है कि चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। ये सबसे चिंताजनक है। लेकिन जो सबसे खतरनाक कुछ लेख छपे हैं, मैं वो आपके हवाले बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस युद्ध में जब भारत तैयारी कर रहा था तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं थी। उसके बावजूद भी सोचिए किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान को लगातार मदद पहुंचाया और मदद इस कदर पहुंचाया कि उससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी कह रहा है कि हाँ,
भारत हम पाकिस्तान के संप्रभुता के साथ खड़े हैं, जबकि आपको पता है कि भारत युद्ध का कभी पक्षधर नहीं रहा है। सबको पता है, नेताजी ने कहा था पाकिस्तान से ज्यादा चीन खतरनाक है। ये बात अब सही साबित हुई है और ये जो खबर बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा बड़ी खबर है कि किस तरह से इस युद्ध में चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। पूरी तरह से चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये बातें छन छन करा रही है। और सोचिए युद्ध विराम क्यों हुआ है? आफ्टर अलार्मिंग इंटेलिजेंस यूएस वीपी कॉल्ड मोदी टू इनकरेज सीज फायर टॉक्स। ये विनोद वर्मा जो पूर्व के पत्रकार भी रहे हैं, वो खतरनाक खुफिया सूचना क्या थी जिसकी वजह से अमेरिका ने युद्ध विराम की पहल शुरू की? आप अनुमान लगाइए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसके पीछे जो मुद्दा बताऊंगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। किस तरह से इस युद्ध में भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है, लेकिन इस युद्ध में जिस तरह से पाकिस्तान के पक्ष में चाइना ने घेराबंदी की है वो खतरनाक है और देश को उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये बात अब पूरा देश और भारत सरकार समझने लगा है। विश्व दीपक ने लिखा है युद्ध विराम के बाद लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच थी ही नहीं, ये लड़ाई थी भारत और चीन के बीच। थिएटर पाकिस्तान था। फिलहाल भले ही युद्ध विराम हो चुका है लेकिन इस विराम की उम्र इतनी भी लंबी नहीं होगी। फिर से चाइना के शह पर पाकिस्तान इस तरह की गुस्ताखी करेगा। सीएनएन रिपोर्टर ने कहा है, सोचिए इससे घटिया राजनय और साहस का अभाव किसी दौर में न था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर की पहल करवाने की कोशिश अमेरिकी प्रशासन से भारत ने की थी। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो बहुत ही मजबूत हैं। इस सब की भी पोल पट्टी खुल गई और तमाम जगह पर इस बात को लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और कुछ कंटेंट जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो ट्रांसलेशन जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। तमाम लोग चाइना पर सवाल उठा रहे हैं किस तरह से चाइना ने मदद की है पाकिस्तान की, और वो खुलकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी कह रहा है कि चाइना मदद कर रहा है। इसके बाद पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान हैं। इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। यह तीसरी बार हुआ है, अब आगे मौका नहीं मिलेगा। तो तमाम सैन्य प्रमुख जो है वो भी इस बात से हैरान है। युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान है। सवाल है कि क्यों ये सीज फायर किया गया जबकि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन इसमें सबसे बुरी भूमिका जो है वो मीडिया की रही है। दुनिया भर में ये मैसेज गया कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। और यहीं पर बड़ी चूक हुई है। और जो दुनिया भर में जो पाकिस्तान को सिंपैथी मिली है, आईएमएफ को जो पैसा मिला है, उसकी सबसे बड़ी वजह इंडियन मीडिया है। चाइना ने पूरी तरह से साथ दिया है। रूस लगातार चुप्पी पर है क्योंकि रूस युद्ध में है और वो चाइना के साथ खड़ा है। अभी भी चाइना के प्रमुख जो है वो रूस में है। अमेरिका सिर्फ अपना ही देख रहा है। तो और ईरान, तमाम मुस्लिम कंट्री ने जरूर भारत का साथ दिया है। वो किसी भी तरह से नहीं गए पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ है जो ये सबसे, और 5 दिन से सरकार के साथ खड़ा था, अब सरकार ही बैठ गई है। तो इस तरह के तमाम तंज किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सीरियस होकर सोचे तो इंडियन मीडिया जो इस देश में जातिवाद फैलाती है, सांप्रदायिकता फैलाती है, उसने ग्लोबली भारत की छवि को खराब किया है। और जिस तरह से झूठी खबरें फैलाई गई कि इस्लामाबाद पर कब्जा है, कराची पर कब्जा है, लाहौर पर कब्जा है, इन तमाम जगह पर कब्जे की खबर चलाई, जिस तरह से उन्होंने झूठ फैलाया, सोशल मीडिया दुनिया भर के लोग फॉलो करते हैं। और उस वजह से भारत के जो रणनीति थी उसको बड़ा धक्का लगा है। भारत साफ साफ इस मुद्दे पर आतंकवाद के खिलाफ था। रॉयटर्स में खबर छपी है, पाकिस्तान चाइना मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर्स एयरक्राफ्ट, यूएस ऑफिशियल सेज। ये यूएस ऑफिशियल के हवाले से खबर छप रही है। तो सोचिए दुनिया भर की मीडिया, चाहे वो सीएनएन हो, रॉयटर्स हो, इन सब ने भारत के खिलाफ क्यों कैंपेन चलाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या भारत कूटनीतिक तौर पर लगातार पीछे है? चीन कह रहा है पाकिस्तान के साथ है, इंडिया का कोई फ्रेंड क्यों नहीं कहता कि वो हमारे साथ है। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने न्यूज 24 के रिपोर्टर, और ये देखिए साइरन मैन कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी को।
तो बड़ा बैकफुट पर जाना है, इससे पूरा देश नाराज है। सऊदी अरब जो है वो जरूर भारत के साथ सऊदी अरब खड़ा है, तो पूरा का पूरा जो मुस्लिम कंट्री है, तुर्की को छोड़ दे तो वो भारत के साथ था। तुर्की ने जरूर ड्रोन दिए हैं पाकिस्तान के, लेकिन इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा विलेन चीन साबित हुआ है, और चीन ने ही पाकिस्तान के पक्ष में बड़ी एयर स्पेस में घेराबंदी की थी। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं, और लगातार मैं फिर कह रहा हूं, इंडियन मीडिया ने भारत के पॉलिसीज को, भारत की सेना को जिस तरह से दिखाया, दुनिया भर में मैसेज गया कि क्या भारत पाकिस्तान के आम लोगों पर हमला कर रहा है, क्या भारत ने युद्ध छेड़ दिया। जबकि सच्चाई ये थी कि भारत ने टेरर कैंपों पर हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने युद्ध छेड़ा था। लेकिन मीडिया ने अपने बरबोलेपन, जो झूठ है उनका, जो फरेब है, ये लोग अफिमची से भी खराब है। इन्होंने देश को विज्ञान की तरफ नहीं मोड़ा है, इन्होंने देश को अंधविश्वास की तरफ ठेल दिया है। ये दिन भर गोबर भक्ति करते हैं, गोबर की लेप चढ़ाते हैं। ये लोग कहते हैं कि गोबर के लेप लगाने से रेडिएशन खत्म होगा, गोबर में मिसाइल से ज्यादा ताकत है। जबकि सोचिए, एयर डिफेंस को चीन की मदद से पाकिस्तान घेराबंदी कर रहा था। वो तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की समझदारी थी कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसे, और उन्होंने उसके बाद भी शानदार हमला किया है। लेकिन सवाल है कि भारत को अब चीन के खिलाफ, चीन के पैरेलल तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको पाकिस्तान को भी मात देना है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग देश के साथ बने हुए हैं, और ये आर्या जैसे लोग जो खुद इंडियन नेवी छोड़ के, इंडियन आर्मी छोड़ के भाग चुका है ये आदमी, और जानबूझकर ये मित्र देशों के खिलाफ जहर उगलता है, मुस्लिम देशों के खिलाफ जहर उगलता है। तो जितने मीडिया के लोग हैं, इन्होंने भारत के संबंध देश में ही नहीं खराब करवाया, इन्होंने देश में सांप्रदायिकता फैलवाया है, देश में हिंदू मुस्लिम किया है। ये जातिवादी हैं ही, जातीय हिंसा भी फैलाते हैं, और अब इन्होंने भारत के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी है। पूरा मिडिल ईस्ट अभी भी भारत के साथ खड़ा है, जितने मुस्लिम कंट्री हैं। जापान खड़ा है, वियतनाम खड़ा है, सारे बुद्धिस्ट कंट्री खड़े हैं। सिर्फ धोखा दे रहा है चीन, चीन का अपना स्वार्थ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की तैयारी चीन की तरह होनी चाहिए, चीन के खिलाफ मानकर होनी चाहिए, और ये बात मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।